एपिसोड के स्टार्ट में मिस्टी ब्रॉक से बोलती है एस कहाँ पर गया। और फिर ये दोनों जो हैं वो एक पेड़ की तरफ देखते हैं जहाँ पर कि एस और पिकाचू जो हैं वो आराम कर रहे होते हैं। तभी कहीं से एक जाल एस एंड पिकाचू के ऊपर आ जाता है और ये जो काम है वो टीम रॉकेट का होता है। उसके बाद टीम रॉकेट जो है वो एक बड़े से म्याउथ के साथ यहाँ पर लैंड कर लेती है एंड उसके बाद ये एस एंड पिकाचू को जाल से खींचने लगती है। फिर एस अपने स्नाइवी को चुनकर लीप स्टॉर्म यूज करने को कहता है जिससे जो जाल है वो आधा कट जाता है, जिसमें से एस जो है वो बाहर आ जाता है लेकिन जो पिकाचू है वो जाल में ही अटका रह जाता है। और फिर पिकाचू भी टीम रॉकेट के साथ यहाँ से उड़ जाता है और फिर जो उस रोबोट की बैटरी है वो भी यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है जिससे जेसी जेम्स म्याउथ और पिकाचू जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है पिकाचू और म्याउथ जो है वो एक नदी में आकर गिरते हैं जहाँ पर कि एक गैराडोस जो है इन पर हमला कर देता है और इनका पीछा करने लगता है। और फिर ये दोनों इस गैराडोस से बचते हुए इस नदी को जो है पार कर लेते हैं। उसके बाद पिकाचू म्याऊ पर गुस्सा करने लगता है और म्याऊ कहता है हमें जब तक नहीं लड़ना चाहिए जब तक कि हमारे दोस्त हमें नहीं मिल जाते। लेकिन पिकाचू फिर भी इसकी बात नहीं मानता, जहाँ पर कि म्याऊ कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। और फिर पिकाचू भी शांत हो जाता है और फिर म्याउथ कहता है मैं जितना हो सके इसका फ़ायदा उठाऊंगा और फिर जेसी जेम्स के साथ मिलकर हम पिकाचू को पकड़ लेंगे। और फिर पिकाचू यहाँ से जाने लगता है जिसका पीछा म्याउथ भी करने लगता है। फिर हमें एस मिस्टी और ब्रॉक का सीन दिखाया जाता है जो कि पिकाचू को ढूंढने के लिए वो भी यहाँ से जाने लगते हैं। फिर एस कहता है हमें जल्दी करनी चाहिए, पिकाचू हमको ढूंढ रहा है। जहाँ पर ये दोनों कहते हैं ये तुम्हें कैसे पता। और फिर एस कहता है ये मुझे नहीं पता लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा है कि पिकाचू हमें ढूंढ रहा है। और फिर हमें पिकाचू और म्याउथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि म्याउथ जो है वो थक गया होता है। फिर वो कहता है रुको पिकाचू मैं थक चुका हूँ। और फिर जो पिकाचू है उसको बेरीज दिखती है जहाँ पर कि कुछ पेजीज उन बेरीज को खा रहे होते हैं। और फिर जो म्याउथ है वो एक पत्थर फेंक के मारता है जो कि वहाँ पर खड़े एक पोकेमोन को लग जाता है। और फिर ये जो पोकेमोन है वो म्याउथ पर हमला कर देता है। म्याउथ को बचाने के लिए पिकाचू जो है वो एक थंडर शॉक मारता है जिससे कि ये जो पोकेमोन है और ये बेरी एक साथ जल जाते हैं। और उसके बाद इस पोकेमोन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने झुंड को बुलाकर इनका पीछा करने लगते हैं। फिर ये दोनों बचते हुए इस गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर कि एस की कैप दूसरी जगह से निकल जाती है। फिर हमें एस को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो उन जली हुई वेरीज को देखता है और फिर उसे वो सारे सीन समझ आ जाते हैं कि पिकाचू यहीं से गया होगा। और फिर ये पिकाचू को ढूंढने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इन पर भी स्पैरोज जो हैं वो हमला कर देते हैं और फिर ये जो स्पैरोज हैं वो एक साथ गश्त अटैक करते हैं जिससे कि ये जो अटैक है वो इन सब पर जाकर लगता है। फिर हमें पिकाचू और म्याउथ का सीन दिखाया जाता है जो कि उस गुफा के दूसरे कोने से बाहर निकल जाता है। फिर पिकाचू जो है वो इस कैटरपी से पूछता है क्या तुमने यहाँ पर एक कैप देखी, जहाँ पर कि जो कैटरपी है वो उसे फॉलो करने को कहता है। फिर हमें एस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो स्पैरो है वो काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। और फिर जो स्पैरो वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर कि बाकी सारे स्पैरोज जो हैं वो यहाँ से जा चुके होते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है स्पैरो जो है पिकाचू के हमले से काफ़ी वीक हो चुका होता है और फिर ये यहाँ से उड़ने लगता है लेकिन ये वीक होने के कारण गिर जाता है। तभी जो एस है वो इसे पकड़ लेता है और फिर इसके बाद ये जो है इसकी मरहम पट्टी कर देते हैं और उसके बाद ये जो पोकेमोन है वो ठीक हो जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक जो रटाटा है वो इनका खाना चोरी कर रहा होता है जिसे कि एस खाना चोरी करते हुए पकड़ लेता है। और फिर ये जो रटाटा है वो यहाँ से भागने लगता है लेकिन जो एस है वो इस चीज़ को इस रटाटा को दे देता है और फिर जो रटाटा है वो एस के कंधे पर आ जाता है। फिर ब्रॉक कहता है ये हमें पिकाचू को ढूंढने में मदद कर सकता है। फिर जो एस है वो इस बात से खुश हो जाता है। उसके बाद जो रटाटा है वो इनकी हेल्प करने लगता है और वो यहाँ से आगे एक गुफा की तरफ इशारा करता है जहाँ पर कि एस ये सब जो है यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद एस जो है वो स्पैरो को भी अपने साथ लेकर चलता है। फिर हमें पिकाचू म्याउथ और कैटरपी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो कैटरपी है वो काफ़ी स्लो चल रहा होता है जिससे कि म्याउथ इरिटेट हो जाता है। फिर जो म्याउथ है वो कैटरपी को अपने कंधे पे लेके यहाँ से जाने लगता है और फिर जो म्याउथ है वो थोड़ी देर में ही थक जाता है। और उसके बाद जो पिकाचू है वो भी म्याउथ के पेट पे आ जाता है और उसके बाद कैटरपी जो है वो स्टिंग शॉट का यूज़ करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ट्रैवल करते हुए यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि एक बड़ा सा पेड़ होता है और उसके टॉप पर एस की कैप होती है। उसके बाद जो पिकाचू है वो एस की कैप को लेने के लिए इस पेड़ पर चढ़ने लगता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे पोकेमोन जो हैं वो सो रहे होते हैं और जो पिकाचू है उस कैप को ईजिली ला देता है।
और फिर वो बचते हुए नीचे आने लगता है। तभी एक पत्ता जो है वो म्याउथ की नाक पर जाके गिरता है और फिर जो म्याउथ है वो बहुत तेजी के साथ चीख देता है, जिससे कि यहाँ पर जितने भी पोकेमोन है वो नींद से जाग जाते हैं। फिर ये जो पोकेमोन है वो इन तीनों का पीछा करने लगते हैं और उसके बाद कुछ अटैक करते हैं जो कि म्याउथ पे जाके लगते हैं और ये जो सीन है वो काफ़ी फनी होता है। फिर हमें ऐश और इन सब का सीन दिखाया जाता है जो कि उस गुफा के अंदर से दूसरी तरफ निकल चुके होते हैं। उसके बाद जो ऐश है वो भी इस पेड़ के पास आ जाता है और वो इस पेड़ पे चढ़ने लगता है। फिर ये जो पोकेमोन है वो भी गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद ये दोनों पोकेमोन रटाटा और जो स्पैरो है वो ऐश की मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। उसके बाद ये सारे पोकेमोन जो हैं वो ऐश और इन पोकेमोन को घेर लेते हैं और फिर स्पैरो जो है वो अपने बाकी के साथियों को बुला लेता है और रटाटा और जो स्पैरो है वो दो पोकेमोन को पकड़ के ऐश को रास्ता देते हैं और फिर ऐश यहाँ से आगे जाने लगता है। उसके बाद हमें इन तीनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो म्याउथ है उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। उसके बाद पिकाचू सोचता है मैं जब पॉइजन था तो ऐश ने मुझे एक बेरी खिलाई थी। फिर जो पिकाचू है वो कैटरपी से उस बेरी के बारे में पूछता है, जहाँ पर कि कैटरपी को इसके बारे में नहीं पता होता। और उसके बाद यहाँ पर ये ऑडियंस पोकेमोन आता है जिससे कि जो पिकाचू है वो उससे पूछता है और उसे वो उसका रास्ता पता होता है और वह ऑडियंस का पीछा करने लगते हैं। उसके बाद जो ऐश है वो पिकाचू को नाइट में भी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जो मिस्टी और ब्रोक है वो कहते हैं हम पिकाचू को सुबह ढूंढते हैं क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी होती है। उसके बाद हमें इन तीनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जो पिकाचू है वो उस वेरी को म्याउथ के लिए ला चुका होता है और यहाँ पर जो म्याउथ है वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और फिर म्याउथ उस वेरी को खाकर ठीक हो जाता है। उसके बाद जो पिकाचू है वो एक पत्थर पे बैठकर चांद को देखने लगता है जहाँ पर कि वो ऐश के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और दूसरी तरफ भी ऐश जो है वो चांद को देखते हुए पिकाचू को याद कर रहा होता है। और फिर यहाँ पर जो है सुबह हो जाती है और पिकाचू जो है वो म्याउथ के लिए कुछ बेरीज लाया होता है। दूसरी तरफ जो ब्रोक है वो भी कुछ बेरीज वैसे ही लाया हुआ होता है जो कि ऐश को दे देता है। उसके बाद ये दोनों जो हैं वो एक साथ ही उस बेरी को तोड़ते हैं और फिर इन्हें कुछ फील होता है और फिर ये अचानक से एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं जैसे कि इन्हें पता हो कि वो कहाँ पर है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं और आपस में चिपक जाते हैं। फिर इन्हें देखने को मिलता है ये जो है नीचे पहाड़ी के नीचे गिरने लगते हैं और फिर अचानक से यहाँ पर लेटियोस जो है वो इनको बचा लेता है। उसके बाद जो ऐश है वो इधर उधर देखने लगता है कि उन्हें किसने बचाया और जो लेटियोस है वो इनविजिबल हुआ होता है जिससे कि ऐश को यहाँ पर पता नहीं चलता कि वो जो है लेटियोस है। और फिर यहाँ पर बाकी सब भी आ जाते हैं, रटाटा, स्पैरो, मिस्टी और ब्रोक भी। और फिर ऐश जो है वो स्पैरो और रटाटा की मदद के लिए उसे थैंक यू कहता है और जिसके साथ ही ये जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइज, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।